दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। कौन सी भी कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में अपने शेयर लिस्ट करती है तो उस शेयर को आईपीओ कहते हैं। अब कंपनी को मार्केट में आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब कंपनी को लगता है कि उसका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है और उसे आगे बढ़ने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है। उस कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, कंपनी रिश्तेदारों से पैसा ले सकती है, नहीं तो शेयर मार्केट में अपने शेयर लिस्ट कर सकती है। बैंक से कब्जा लेंगे तो वहां पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिश्तेदारों से ज्यादा कितना पैसा ले सकते हैं? क्योंकि कंपनी की जरूरत करोड़ों में होती है, इसलिए कंपनी को शेयर मार्केट में आईपीओ लाना अच्छा ऑप्शन होता है। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो कंपनी पब्लिक में ऐलान करती है कि कोई भी हमारी कंपनी की हिस्सेदारी ले सकता है। अब एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। 7 दोस्त थे और उन्होंने एक खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया। अभी कोई भी कंपनी खड़ी करनी है तो उसे खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, मतलब कैपिटल चाहिए। हर एक ने 1-1 लाख रुपए निकाले। वह कुल मिला के 7 लाख रुपए हो गए और वह 7 लाख का कैपिटल लेके एक कंपनी खोलते हैं। शुरुआत में कंपनी को 100 कस्टमर मिलते हैं। धीरे धीरे कंपनी बढ़ने लगती है तो अलग अलग शहरों में से सभी कस्टमर आने लगते हैं। अब कंपनी को देश के अलग अलग शहरों में से जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में भी अपनी ब्रांचेस खोलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ने लगता है। अब कंपनी का कारोबार इतना बढ़ने लगता है कि हर एक शहरों में कंपनी को 10-10 ब्रांचेस ओपन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब क्या होता है? कंपनी को इतनी ब्रांचेस ओपन करने के लिए कैपिटल मतलब पैसे चाहिए। समझो एक ब्रांच खोलने के लिए कंपनी को 20 लाख रुपए लगते हैं और कंपनी को 50 ब्रांचेस खोलनी है, तो कुल मिला के 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो कंपनी के पास अभी नहीं है। कंपनी तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं है नई ब्रांचेस के लिए। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेके आएगी, जहां से वह पब्लिक को कंपनी की हिस्सेदारी बेच के पैसा जमा करेगी और वह अपने बिजनेस में लगाएगी। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, वह अपने हिस्सेदारों को डिविडेंड बोनस के माध्यम से उसका प्रॉफिट शेयर करेगी। अगर आईपीओ को स्टॉक मार्केट में लाना है तो उसे सेबी के कुछ नियम लागू होते हैं। जो कंपनी नियम में बैठती है वही कंपनी मार्केट में आईपीओ ला सकती है। जब भी कंपनी का आईपीओ लाना होता है तो उसे सेबी को सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। डिटेल्स में उसे बताना पड़ता है जो भी आईपीओ से पैसा आएगा वो कंपनी बिजनेस में कैसे और कहां लगाने वाली है। कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को जारी करती है, जिसमें कंपनी की सारी छोटी छोटी डिटेल्स और महत्वपूर्ण बातें बताई होती है। आप ये प्रोस्पेक्टर सेबी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करते हैं और अगर आपको लगता है ये कंपनी आगे जाके अच्छा ग्रो करेगी, तो आपको उस कंपनी के आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। डीमार्ट का आईपीओ जब प्राइमरी मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसका प्राइस 295 रुपए था और जब वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुआ तो उसकी कीमत 2 दिन में 600 रुपए हो गई। अभी नवंबर 17 तारीख डीमार्ट के शेयर की मार्केट प्राइस 1120 रुपए हो चुकी है। मतलब आप सही आईपीओ में अगर निवेश करते हैं तो बहुत कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।